दोस्तों आप सबका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपने अगर CBT 2 का एग्ज़ाम दिया था तो आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि मैं CBAT यानी साइको टेस्ट की तैयारी करूं या नहीं करूं। बहुत सारे बच्चे पार्ट बी में फेल हो चुके हैं, वो क्या करें, और पार्ट ए में जिनका बहुत कम स्कोर है तो वो क्या करे। वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये जो डाटा है ये रियल डाटा है, जो कि रैंक गुरुजी ये हमारी नामक एक वेबसाइट है जो बच्चे अपना जो रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं और उसी में अपना जो मार्क डालते हैं, उसी मार्क के आधार पे ये हमारे सामने रियल डाटा है। और इस समय जो है 80,000 से भी ज़्यादा बच्चों का जो है रियल डाटा आ चुका है, जिसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो पार्ट बी में फेल हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट ए और पार्ट बी की बात कर लेते हैं कि कितने मार्क आपके बन रहे हैं जिससे कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप रेलवे ALP के साइको की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन से आपको साइको की तैयारी करना चाहिए, जिसको मैंने लास्ट ईयर भी सजेस्ट किया था और बहुत सारे बच्चे इसमें पास हो चुके थे। तो अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपका जो है पूरा का पूरा ALP बनने का सपना क्लियर हो सकता है, क्योंकि इसमें जो फायदा है वो आप देख सकते हैं। 60 फुल टेस्ट, 350 सेक्शनल टेस्ट आपको 9 से भी ज़्यादा अटेम्प्ट के साथ में मिल जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको जो ऑल ओवर इंडिया जो रैंक है इसमें भी आप देख सकते हैं, सर्वर का कोई भी इशू नहीं है, बहुत ही फास्ट है। और सबसे बड़ी बात है RDSO के एग्ज़ाम के पैटर्न पर ही ये इंटरफेस इनका है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर RDSO अपने टेस्ट बैटरी में चेंजेस करता है तो ये तुरंत अपनी टेस्ट बैटरी में चेंज करके उसी लेवल की तैयारी करवाते हैं, जिससे आप लेटेस्ट तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आप इनका 3 प्लान है जो कि ले सकते हैं, जिसमें कि 1 साल वाला या फिर आप 2 महीने वाला या फिर आप 6 महीने वाला ले सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा बच्चे इसी को लेते हैं जो कि 1299 रुपये का है। उसमें अगर आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड संत 300 यूज़ कर लेना, आपको 300 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको 999 रुपये का मिल जाएगा। इसका लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे या फिर इंस्टाग्राम के बायो में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बता दें कि अगर आप पार्ट बी में फेल है और अगर आपके मार्क है 26.25 से कम है तो इसका मतलब है कि आप पार्ट बी में फेल हो चुके हैं। अब आपके सामने सिर्फ एक ही रास्ता है कि आपके जो आंसर की है उसमें आप ऑब्जेक्शन उठाएं। अगर बहुत सारे बच्चे ये उठाएंगे और रियल जो प्रूफ देंगे तो रेलवे उनके जो क्वेश्चंस का उसका इनवैलिड क्वेश्चंस का फ़ायदा मिल जाएगा। इग्नोर क्वेश्चंस का जो फ़ायदा अगर मिल गया तो मान लोगी कि आप अगर 20 से लेकर के 26 के बीच में आपके मार्क है तो हो सकता है कि 5 से 6 नंबर अगर किसी भी तरीके से बढ़ जाता है तो आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है कम से कम CBAT के लिए। और आपको बता दूं कि जो बच्चे 85 मार्क लाए हैं वो लोग भी पार्ट बी में फेल हो चुके हैं। तो आपके पास बस एक ही रास्ता बचा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो ऑब्जेक्शंस है वो उठा लो। अगर आपको जैसे पिछली साल बेनिफिट मिले थे बहुत सारे बच्चों को, तो उसमें अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो आपका जो है काम बन सकता है। इसमें ट्रेड वाइज बात करूँ तो अगर हम इलेक्ट्रीशियन छोड़ दें तो लगभग सारे जो ट्रेड थे इनको पूरी तरीके से तबाह करके रख दिया, चाहे वो फीटर हो, चाहे डीजल मैकेनिक हो, चाहे RAC हो। ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस डाले गए थे, इस वजह से इसका जो है पार्ट बी में फेल हो गए। अब बात करते हैं पार्ट ए की। तो देखो अगर आप पार्ट बी में पास हो, फेल नहीं हो, तो पार्ट ए में आपके जो भी नंबर है
आप उस पर तैयारी कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि आपके सामने जो डाटा है इसमें आप देख सकते हैं जिनका जो एवरेज है ये 61.67 है, यानी कि इससे ज़्यादा अगर आपके मार्क है तो 100% आपको अपनी जो तैयारी है स्टार्ट कर देना चाहिए। टोटल जो वैकेंसी है आप यहाँ पे देख सकते हैं जोन वाइज वैकेंसी, जिसमें कि आपका टोटल जो पोस्ट है ये पहले 9,970 था, लेकिन कुछ जोन जैसे बिलासपुर या भुवनेश्वर जैसे जोन थे जहाँ पे 1,000 और वैकेंसी बढ़ गई थी, और ये वैकेंसी 1,000 बढ़ने के बाद ये टोटल 10,970 हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि जिन बच्चों का जोन भुवनेश्वर या फिर बिलासपुर है उनका अगर इसमें 40-45 मार्क भी है तो पार्ट ए में तो इनका सिलेक्शन होने के चांसेस है। आपको बता दूं कि इस सीबीएटी के लिए जो बच्चे लिए जाने वाले हैं वो 8 गुना बच्चे लिए जाने हैं, यानी कि अगर हम 10,970 में 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 87,000 से भी ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन लगभग होने वाला है। और पार्ट बी में इतने सारे बच्चे फेल हो गए हैं कि इनको उतने गुना जो बच्चे हैं वो मिलेंगे ही नहीं। आप यहाँ पे कुछ जोन वाइज भी देख सकते हैं, जैसे मैंने अहमदाबाद का ही निकाला। यहाँ पे अहमदाबाद का आप देख सकते हैं कि 2,861 बच्चों का जो है पास आउट है पार्ट बी में, लेकिन इनको जो बच्चे लिए जाने हैं वो 497 पोस्ट है यहाँ पे अहमदाबाद का, और इसमें 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3,976 बच्चों को सिलेक्शन करना है, लेकिन उतने बच्चे ही इनको नहीं मिल रहे हैं। और ये वो बच्चे हैं जो पार्ट बी में तो पास है, लेकिन पार्ट ए में जो है इसमें भी मिनिमम जो पासिंग मार्क है वो भी नहीं ला पाए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन बच्चों का जो 41 से कम मार्क है ये तो ऑलरेडी फेल है ना। पार्ट ए में भी तो मिनिमम जो पासिंग मार्क है वो यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है और ओबीसी एससी के लिए 30% है। वही अगर आप एसटी में है तो 25% है। एटलीस्ट जो बच्चे इससे भी कम लाए हैं नंबर वो लोग पार्ट बी में पास है, यानी ट्रेड में पास है, लेकिन इनके जो है पार्ट ए में ही बहुत कम नंबर है, तो उनको तो लेगा ही नहीं रेलवे, क्योंकि ऑलरेडी आप पार्ट ए में फेल है और पार्ट बी में अगर पास भी है तो उसको नहीं लेगा। तो यहाँ बात आती है कि 41 प्लस अगर ये जो बच्चे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2679 यानी 2,679 बच्चों का जो है सिलेक्शन हुआ है, और वो भी अहमदाबाद जोन से, जबकि लेना कितना है 3,976 बच्चों को लेना है। तो उनके पास जो बच्चे हैं वो आए ही नहीं है, मतलब पास ही नहीं है। तो अब इसी तरीके से आप आगे का जो भी जोन आपका जोन है उसमें आप 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने अजमेर का यहाँ पे निकाल के लिया 820 टोटल पोस्ट है, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 6,560 बच्चे हैं। यहाँ पे टोटल जो बच्चे पार्ट बी में पास हुए हैं और उनके पूरे के पूरे लिस्ट आप देख सकते हैं 5,109 बच्चे हैं, और इसमें भी वो सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कि 11 से भी कम मार्क किया हुआ है पार्ट ए में, तो इनको तो लिया ही नहीं जाएगा। ये 41 जो बच्चे हैं इनका ही सिलेक्शन यहाँ पे आपका होने वाला है, और यही बच्चे सीबीएटी में एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। तो अगर आपका पार्ट बी क्लियर है तो आपको साइको टेस्ट की तैयारी आज से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिससे कि आपका जो है तैयारी के दौरान बहुत ही कम नंबर पे कुछ जोन में सिलेक्शन होने वाले हैं। यकीन मानो हो सकता है कि 50 नंबर पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा और एएलपी बनने का आपका सपना साकार हो सकता है। मैंने यहाँ पे भोपाल का भी निकाला था, आप देख सकते हैं यहाँ पे 664 पोस्ट है, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 5,312 बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन होना है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो पार्ट बी में पास है बच्चे ये 4,249 बच्चे ही पास है। इसी तरीके से आप अपने जोन वाइज कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप निकाल सकते हैं कि आपका किस जोन से है, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, उससे 8 से मल्टीप्लाई करके ये पूरा का पूरा जो लिस्ट है, जो हमारा रैंक गुरुजी का डाटा है, आप यहाँ पे
पाएंगे कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूरा का पूरा मैंने डाल दिया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपका पार्ट ए में कितना नंबर रहना चाहिए, कितने नंबर पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आपको बता दूं कि देखो, फाइनल ईयर में सिलेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें मायने रखता है। आप जब सीबीएटी एग्ज़ाम में जाने वाले हैं तो देखना उसमें बहुत सारे ऐसे जोन हैं जहां पे 50% से भी ज़्यादा बच्चे सीबीएटी यानी साइको टेस्ट में ही फेल हो जाते हैं। इसके अलावा जो लोग साइको टेस्ट पास हो जाते हैं वो लोग जब मेडिकल में जाते हैं तो अपना जो मेडिकल कुछ भी इनका लेकर के गए हैं, साइको टेस्ट दिया है, लेकिन रेलवे के डॉक्टर जब चेक करते हैं तो वो आँख में ही फेल हो जाते हैं। इससे उनके जो है सिलेक्शन नहीं होता है, जिससे कम नंबर वाले को मौका मिलता है। और यही वजह है कि 2024 का अभी भी जो है पैनल पे पैनल निकल रहा है, यानी आपका जो वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर किया जा रहा है। तो आपका बहुत कम नंबर पे सिलेक्शन हो सकता है। फिर भी मैं एक आइडिया देता हूं कि अगर आप यूआर में आते हैं तो आपको कितना मार्क रहना चाहिए, जिससे कि आपका इस एग्ज़ाम को क्लियर कर ले, सीबीएटी एग्ज़ाम को क्लियर करके आपका सिलेक्शन एएलपी में हो जाए। तो आपका बता दूं कि अगर यूआर में है और आपके मार्क 70+ है और किसी भी जोन में है तो समझ लेना कि इसका आपका फ़ायदा हो सकता है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। वहीं हम ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो अगर आप 68+ है तो आपका किसी भी जोन में आपका सिलेक्शन हो सकता है। एससी की बात करें तो यहाँ पे 65+ है तो भी आपका किसी भी जोन में सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे जोन की बात करूं जहां पे भुवनेश्वर या फिर आप बिलासपुर जैसे जोन है तो यकीन मानो ये जो मैंने 65 बताया ये आपका 40 और 45 भी हो सकता है सिलेक्शन में। इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपका जो कट ऑफ कितना भी हाई जाए आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इस बार पार्ट बी में बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं। एसटी की बात करूं तो आपका जो है जो कट ऑफ है अगर 60+ है तो ये मान के चलना कि किसी भी जोन में आपका मेरिट में नाम आ सकता है, आप एएलपी बन सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।